आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 3 नवंबर 1991। सत्संग का समय प्रातःकाल है व सत्संग कैसेट नंबर 63 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी। ये उस भाई ने पहली जबानी कही थी, सुरत मेरी झोल रही गुरु मिले जनावन हार। ये स्वामी जी महाराज की वाणी थी। जो ये वाणी ने कही वो महाराज साहेब जी महाराज की वाणी थी। साहेब जी महाराज बहुत अच्छे बेधड़क संत हुए। ये तीन संत एक वक्त में हुए। साहेब जी महाराज, महर्षि महाराज और बाबा सावण सिंह महाराज। तीनों वक्त तीनों एक ही टेम के थे और बहुत तकड़े संत हुए। साहेब जी महाराज और हजूर महाराज शोभरलाल ये आर्य समाज में थे दोनों। हजूर महाराज शोभरलाल ने तो आर्य समाज की दो पार्टी थी, एक बनाई थी, एक घास पार्टी थी, एक मांस पार्टी थी, दो बनाई थी। साहेब जी महाराज जिनके साथ रहा कर जिनका नाम आनंद स्वरूप था उस वक्त में। जब ये दोनों आर्य समाज से लकड़े, वो आर्य समाज में 14 समान लकड़े खोखड़ा हो गया। दोनों ने बड़ा काम करा आर्य समाज में। जब ये आर्य समाज में थे तो राम और कृष्ण की बुराई करने लगे आर्य समाज में। इन्होंने कहा हम अपने बुजुर्गों की, शोभरलाल का हम अपने बुजुर्गों की बुराई नहीं सुनते। शोभरलाल ने नहीं कहा ये सब लकीर के फकीर थे, मैं इसलिए बोलिया से पहले के थारा में तुम बोल पड़े। और राम ने अपना दंड भोग्या, कृष्ण ने अपना भोग्या, उसने इतनी गोपनी भोगी, उसने इतना करा। ये तो जुमकी तुम कही से शोभरलाल ने, जिसकी सच्ची काने को काने का भी दोष है। तो काना फिर काना कंदी भी लड़ाई में जमान स्वयं कह दे तो, और सुनाखन कह दे पानी खेजन तो पानी रोड़ा मचन आंधा ना आंधा का जो लड़ पड़ा सूरदास को राजी हो जाएगा। तो जब इनकी ये बातें होने लगी उस वक्त के महाराज जी कहने लगे मैं तुम्हारे पास नहीं रहता, हम तो बहुत बुरे से खाम बुजुर्गों की बुराई करते हो। और कबीर साहब ने भी शब्द लिखा से इन घड़िया देवा ये कह कि इन 10 अवतार निरंजन कही है। गर्मा महेश्वर किंसर लागी का ये बतास काय लागी। और ये निरंजन के अवतार थे, ये नहीं कहा ये गिर गे जमाए, अपना अपना काम ही नहीं भी करा से। और ये सब के सब जितने बुजुर्ग आए से सब अपना काम करने लिया, काम करके गए जिनकी ड्यूटी होती है। ये वो इसमें आए तो हजूर महाराज शोभरलाल ने 5000 किताबें लिखी और सब का इन्हें मंडन करा, किसी का खंडन नहीं करा। देख लो कितना सभी मैं जवाड़े में कहते तो शोभरलाल तो हमारा था। मेरे पास में उज्जैनी को आ गया, वो कहना शोभरलाल तो हमारे ग्रंथ लगे तो हमारा जैनी संप्रदाय का था। कबीर पंथी कहते कबीर संप्रदाय का था। सनातनी कहते तो पक्का कट्टर सनातनी था। रसमताड़े कहते कि रसमती चमका कितनी बाणी लिखी बड़ी भारी। संत सब के घर के होते हैं, किसी का खंडन करने नहीं आते। संत मनन करने के लिए आते हैं।
संत का शुभ है ऐसा होता, अगर कोई खंडन करता तो बहुत बुरा से क्यों करे खंडन। हमके शब्द गाते नहीं, मैं कल भी कहूँ था कि संतों का मार्ग वेदों तागत से कोई जुल्म नहीं किया न। वेद ब्रह्म का वर्णन करते, संत आगे का वर्णन करते हैं। ये कोई बात नहीं, इसमें बुरी को नहीं न। पर जब ये करने लग जाए हमारे वेद कुछ भी नहीं न, इनको ये कर दे, ये गलत बातें। वेद हमारे शेर है, हमारी रामायण गीता भागवत भी कोई चीज है। उनके परवान लोग ने के कहा से कि आगे चलो, इसमें न ठहरो न। तो ये इन संतों ने आकर के न सत्संग में आए, बड़ा काम किया। तो कितनी अच्छी बातें कही से। महाराज साहेब जी महाराज स्वामी काज किए तुम सबन के। क्या सबन के? हाँ सबन के। निंदकों के भी काज करे, प्रेमियों के भी काज करे, भेखियों के भी काज करे, टेकियों के भी काज करे। काज करना कहते जिस भावता है उसी का उद्धार कर दिया। अगर जिसने विरोध करके करा उनका भी उद्धार करा। ये तुलसीदास जी का तुलसी अपने राम ने रीज वजो वो खीज, भूमि पड़ा सो जान सिर ऊंधा सुंधा बीज। इसलिए जिनने विरोध करा उनका भी उद्धार करा। आपको किसका करा? सवेरे का टाइम है, क्या कहूँ, किसी की निंदा करना भी अच्छा नहीं। आगरा में जब महाराज जी ने डंका बजाया तो एक महात्मा गिरी नाम का कोई साधु था, उन्होंने स्वामी जी महाराज इतना विरोध किया कि लेने के देने पड़ गए। उसके अफसर लोग से चले, बोले ये नहीं पता कर संत मत बड़े ऊंचे संतों की बातों में रहने दो। ये नहीं सोचा न कि महाराज स्वामी जी महाराज का भी कोई शिष्य है। तो स्वामी जी महाराज तो इतना विरोध करा कि बराबर में एक मुकदमा खड़ा कर दिया। और स्वामी जी महाराज के पास आने तो स्त्री पुरुष रोक दिए कि कोई नहीं जाएगा, पुलिस खड़ी होगी कि ये मोड़ा नुकसान करा, किसी ने लेके भाजा। स्वामी जी ने मोड़ा कह के कहा, ये मोड़ा किसी ने लेके भाजेगा। बड़ी ये बात ये कहता हूं कि संतों ने ये काम नहीं किया ना। तो कोई कर देता उसको संत करता है नहीं, ना करता तो दूर न करया होगा, पूरा कर नहीं सकता ना। पूरे तो कबीर साहब थे, दादू पलटू दास थे, नानक साहब थे, स्वामी जी महाराज थे। बताइए किसका करा? पलटू जी थे। तूने इतना करा कि पुलिस खड़ी होगी। स्वामी जी महाराज के पास मानस लुगाई आने नहीं दिए। मुल्काजादी ने पता लग गया, खोल दो इनको के बात छोड़ो काम से, तो खोल दो। मुल्काजादी ने पता लगा वो महाराज स्वामी जी महाराज की शिष्य थी। वो आई कहने लगी महाराज के ये क्या मामला, मेरे गुरु का इतना निरादर दूसरे साधु करते मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसको कहते गुरु के वचन को मानना। जो उसका राज था हिंदुस्तान में, विलायत लग सारी दुनिया में था, फिर भी अपने गुरु के वचन को मान गए। कहने लगा संग बेटी तेरा काम सो काम करती तो नहीं चलते रहेंगे बेचारे। क्यों इतनी नाराज और इनका स्वभाव से। काल महाराज भी दयाल के बराबर में मुकदमा करता है। काल का दयाल का ये झगड़ा चला आता कदे नहीं। घनी बात क्या तुम समझा दिया चली गई, कुछ भी नहीं करा, ठीक रही। अब उन्होंने कह दिया ये दूसरे तीसरे में चरापे मारा जाएगा। और दूसरे तीसरे दिन एक लड़की को लेके न भाज गया, 60-70 हजार रुपये लेके जाता है।
जब पता लगा चला घर थानेदार का जी ने बीच को बच्चा मर गया तो और पागल होगी, वो लेने वो पाया वहां पड़ा महाराज की गलती, बोला मैंने कुछ नहीं किया। थानेदार साहब में तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा ना, हम संत बिगाड़ते किसी का। जिसके सर पर ज्यादा पाप चढ़ जाता है न, बुराई करती करती वो पाप इसको खा जाए। संत किसी का बुरा करने लिए आए किंतु बुरा किसका करने दें, वो तो सभी का उद्धार करते, तुम काज समारे सब इनके, निंदकों के भी काज समारते हैं। सुने नहीं न, निंदक को भी ले जाने की कोशिश करते कि निंदक तो मेरा मददगार से। तो मुक्ति से वो जानदार ले काशी में पकड़ा और काशी में तो आगरा में ले आए वापस। ले जो जकरा चला महाराज के वो महात्मा चले भाजने का पता लग गया, फिर ले आए उसको। मुल्कन जाति को क्या करना चाहिए, बोला ये मेरी बात मान ली। बोला बताओ, आजाद कर दो बेचारे को। उसने कोई भी नुकसान नहीं किया, ये तो उसके पाप ने किया से। संतों की निंदा कर मूर्ख का डर खोट, बिन मारे मरजे गिर पड़े गजब की चोट। आप लोग सोचो जो तुम सत्संग करते हो, कोई लड़कियों भी सत्संग करती, कोई गुंडे शराब पी की बकरा शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं शांति रखा करो, वो तुम्हारे पास भी आएंगे, तुम्हारे गुरु धोरे भी आएंगे, उनका पाप जिस पर समाप्त हो जाए उद्दन आएंगे। अगर इतना ज्यादा पाप से तो कुछ दिन वो खत्म हो जाएंगे, इस पाप ने लेकर के फिर आएंगे संत। इसीलिए सबके काज संवारते हैं कि संतों की बुराई करता करता कोई मर जाता है तो दूसरे जन्म में आना पड़ता है, और संतों के चरण देख देख के रोता है संत किधर को गए। आपको क्यों रोता है कि जो मरता है न तब उसके संतों तो बैर रहता है, तो संत याद तो रहते हैं न। जब याद रहती है न वस्तु, वो जहाँ असर वहीं बस उसका संतों तो बैर था, उसकी आस थी उस जगह पर, वहीं जन्म ले लेते जाते न, और फिर उसका काज बनता। संत इसीलिए सबके काज संवारते हैं, निंदकों का भी उद्धार करते हैं, वह जरूर आते हैं और उनका जन्म होता। फिर संतों के चरण देख देख के रोते, कित को गए संत, पीछे पीछे दौड़े दौड़े फिरते। ये संतों का काम है, संत इसीलिए छोड़ते नहीं ने, निंदकों का भी उद्धार करते। उसका उद्धार करा। एक उस गांव में मैं ये बातें सुनी जिस बताता हूँ, एक बड़ा बूझागर था, इतनी बूझा करा करता था। लोग बोले स्वामी जी ने बोला जी इतना बूझागर से, बोला दुनिया अवसरापन पर नहीं आते कर, वो क्या जानता है। बोला ये भी काल ने जबरदस्ती काम चलाया से, तुम घबराओ मत। नहीं न, संत को शांत रखनी चाहिए। अगर तुम संत हो तो शांत रहो, समझ गए। अगर तुम सत्संगी बनना चाहो, संत बनना, शांति करो। पर संत को शांति करते हो और तो कौन करे। राम ने तो शांति करी, हनुमान ने, लक्ष्मण ने, अंगद ने, तो इन तो शांति नहीं करी। शांति करे लंका को नहीं टूट दी ने, इन तो अपना काम करना। इसीलिए सत्संग में सबको नहीं, कोई को ऐसा भी होता है बोलना ही पड़ जाता, चाहिए भी बोलना। पर संत को तो शांति करनी चाहिए कि सब शांति कराया माले। तो उनका भी ऐसा हाल है। फिर आखिरी बगल नाम लेवा और पानी देवा नहीं मिले ने, और सारे क्यों सांप को कोई पालता है ने, जब सांप को खाना नहीं मिलता, दूध दाद कुछ भी, तो सांप उसी को डक मारता। वो ये नहीं देखता तुम दूध पिया करता था। तो काल महाराज का नियम सही हो कि काल की जो पूजा करता है उसकी पूजा में फिर फर्क पड़ता है, और संतों की दया होती है, वो काल फिर उसी को समाप्त कर देता है, सारा सौदे में सुहा कर देता है। इसलिए कहते संतों की निंदा करे जाकी देख सांग, तारा तुम जीवन पी राखी है भाग। गरीबदास ने बड़ी अच्छी कही, राम कहे मेरे संत को दुख मत दीजिए कोई,
संत दुखाई मैं दुखी मेरा आपे भी दुख हो। हिरणाकश ओदर बेदारिया मैं मारा कंस, जो मेरे संत को आन सता उसका खोदू वंश। 33 करोड़ की बन छुटाई रावण मारा खेत, कला बढ़ा मेरे संत की प्रगट कर है मोय। गरीब दास सतगुरु कहे मेरा संत ने निंदियो कोई। संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक लजमारा। संत के निंदकों के मुंह काले, संत के निंदक फिटपट हो मतवाले। संत ये नहीं कहते हमारे सामने हथियार लेके आओ। संतों के निंदकों में हथियार की जरूरत नहीं होती, बिना हथियार मारे जाते हैं। आपका कोई मारे हाथ कितने बताऊं? स्वामी जी के वक्त की बात बता रहा, कबीर साहब के वक्त की पूछो। कबीर साहब बोले क्या मेरे को सिर काटना चाहते हो? बोला एक तिनका लिया, तलवार की कोई जरूरत नहीं। जो तिनका लिया बोला मारो, 2 दिन पार लकड़ गया और उसके दौड़ा आ गया कि ये क्या है? भला पगला संत का सिर कौन काट सकता है? संत शब्द स्वरूपी होता है, शब्द का कौन सिर काटता है? ये जो लोग कहते ये परमात्मा से, उस बात को समझे नहीं। जब ये परमात्मा है तो उनको 3-4 नियम कर लेने चाहिए। शराब में पीनी चाहिए, मांस में खाना चाहिए, समझिए। पराई और अपनी बहन बेटी समझनी चाहिए। मतलब वो ये बताते हैं तो मांस भी खाते, शराब भी पीते हैं, पराई बहन बेटी चरण भी दबाते, उन पर प्यार भी करते दूसरी किस्म का। फिर ये परमात्मा काम देगा क्या? ना तो कुछ और हो, करना कुछ और है। ये कोई पिछला कर्म काम दे, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो है, इसके अंदर शब्द है। जब वो शब्द का जानकार नहीं है पूरा, तो इतने क्या करेगा? इसीलिए छोटी बातें होती हैं, ऐसी ऐसी बातें फिर सुनको क्या होता कि कोई मार देता, कोई कुछ करता। दादू जी नहीं मारे, कबीर साहब नहीं, पलटू जी नहीं। मैं स्वामी जी महाराज की बात कहता हूँ, हजूर महाराज की बात कहता हूँ, बाबा जयमल सिंह की बात कहता हूँ, सावण सिंह की बात कहता। संतों का मार्ग ऐसा से कि वह किसी की परवाह नहीं करते। मतलब आज तो एक लाइन ही ऐसी चल पड़ी कि वो बेचारे मानसों तो डरते हैं, तो भक्ति क्या करेंगे? जब काल तो डरते नहीं, संतों कहते काल तो नहीं डरता संतों। सोचो मैं क्या कहता हूं, कोई है इस बात का विरोधी है तो मेरे तो बोल लेना। कि वो संत कहते हैं कि संत काल तो नहीं डरता ना, काल मत्था झुकाता है। और जो संत का बने बैठा से वो अपने आप को करो कहता, बंदूकों का पैरा रखता है, चौगरदर बंदूक लेके चलते हैं, चौगरदर फिर भी गोली चल जाती, मारे जाते हैं। तो वो संत मत कहाँ रह गया बताइए? इसको संत मत नहीं कहते, तो इसको तो लठ मत कहते हैं। एक महात्मा था, उन रोहतक जिले में बंदूकों तो संत को आया, पिस्टल और बंदूक रखा करता था। क्या बना वो जमीन जायदाद का देखते हो, शराबी कबाबियों को त्यागी और खोटे घड़े जाते हैं, परिवार रहना शुरू कर दिया। क्यों था? जिस तरह हम चीज को बनाते हैं उसी तरह बिगड़ जाती है। मैं मेरे सच्चियों कहता हूं, मेरा ये 4 पैसे को देता है, ये मेरे खून पसीने पैसे को न बरत लियो। ये तो संगत का पैसा दरबार का दरबार में लगने दो। दरबार की जायदाद बन जाए तो अच्छा है, इसको और को ना बरत लेना। सीधी कह देता हूं कि मेरा ये कोई नहीं कहता हराम का ना खून पसीने का से। और जो कि कष्ट की कमाई से उसको दूसरा बरतता है तो जुल्म हो जाता, दूसरे तो हराम की खाओगी, उसको फिर फैलती नहीं। इस तरह संतों के परिवार उजड़ जाते हैं या उनकी औलाद नालायक हो जाती है, फिर वो भजन बंदगी भूल जाते हैं, गद्दियों की रद्दी बन जाती है। संतों तो बैर करे, जैसे यीशु मसीह आए, ईसाई धर्म चलाया, पाछे चला, ईसाई धर्म तो पहले नहीं चला उसका आगे। मगर ये उद्योग इसके कितनी बुरी बेइज्जती करी,
यहूदियों का राज था दुनिया में, राट करया करता था। और जब यहूदियों ने इसके साथ में कितना बुरा जुल्म करा, जुल्म एक माथे में ठोक दी, हाथों में ठोक दी। और यूं कहते हैं कि यीशु मसीह ने मुर्दे भी जिंदे बना दिए, कोड़ियों कोड़ दूर कर दिए, अंधों को आंख दे दी। फिर क्या उसने ये नहीं सोचा न तेरा चेला एक न मरवाओगा? मुझे चेले ने पकड़वाया था, गैर गोकमीशा नाम का था। दूसरे ये नहीं सोच, जब मुर्दे जिंदे कर दिए तो उनको कहता तुम्हारा आंधे हो जाओ, तुम मर जाओ, तुम और की मैं कर दूं। जब गुल में ठोकी कुछ नहीं बोल जाता। बड़ी बुरी दशा करी उसकी, देखा उन्हें फट्टे में जुड़वा दिया। कितनी बुरी दशा करी, कोई जवाब नहीं। जो एक ही बात की, वो मालिक है, हे मेरे सतगुरु मौला, हे शहंशाह के शहंशाह, हे सारी दुनिया के कर्ता, मेरी एक ही बेनती सुन ले, इन विचारों को बुद्धि दे देना। बस इनको बुद्धि नहीं है ना, इसलिए मेरे से ये किया, इनको बुद्धि दे देना। बस पीछे ईसाई धर्म का दर्राट उठ खड़ा हुआ। हिंदुस्तान के आर्य समाजियों ने भी रोक लिया, सनातनी ने भी रोक लिया, और वो बढ़ता जा रहा है। कितना जबरदस्त फैला, सारा अंग्रेजी सीख, ये सब लोग सब अंग्रेजी बोलना, सर्वोदर अंग्रेजी, व्यवहार अंग्रेजी, चाल सब क्या था उनके पास में? एक ही चीज से, के बात से भाई किस तरह तलमला रहा से, उठे चल जाता, बैठ जाए, के बात हुई। हाँ तो फिर दिमाग खराब तो दाव बैठा दो कोई। एक ही बात उनका थी, और संत मत वाले तुम्हारे पास में दो बातें, तीन बातें हैं। एक ही बात में तिरते हैं सारे मजहब, कौन से तेरे एक बात में तो हिंदू धर्म तिरता है, हिंदुओं का दया है, चाहे कितना ही जुल्मी हो मगर दया फिर भी आओगी उसको। हिंदुओं में दया है और मुसलमानों में नवाज है, चाहे कितने कसाई भी क्यों न फिर भी माथे माटन पड़ा पाइएगा, नवाज पड़ेगा, माथा मारेगा। और 5 निवाजी की बड़ी कदर करते। क्या तुम संत मताड़े भी 10-8 स्वामी जी कहते 8 बार अभ्यास करना शुरू करो, जब मौका लगे तभी ध्यान में बैठ जा। संत मत में तो 8 बार फिर 10 बार करो, चाहे जिसको फुर्सत हो बैठे रहो, जितना घी डाला उतने साग सुधर जाएगा, हजारों बीमारियों तो बच जाओगे। मगर मुसलमानों में क्या से निवाज है, और सिखों में क्या से सेवा, चाहे उनके बैर पड़े हो बाहर, जब गुरुद्वारे में आते इतना प्यार कर सेवा करते हैं कि जिसका मांस मार रखा है उसमें बदला लेना, उसे भूल जाते उस बदले में। और अपने रुमाल तो अपने साफत उसकी जूती साफ करते हैं, इतनी सेवा है। तो प्रेमियों, संत मत ही, राधा मत ही एक संत है आज जमाने का। चश्दा चिराग ही दूसरे को चाह सकता है, राधा स्वमत है, इसमें प्रेम भी है, सेवा भी है और बंदगी भी, तीनों चीज है। और संत सिखाते भी यही, संत मत उसी को कहते हैं कि सेवा तुमसे देखते हैं लोग हैरान हो जाते हैं, व्यास आगरा जाइए सेवा करते देखते, यहाँ भी जाइए। हमारे गांव में कहते भाई ने कहा तो नाम ना ले, उनका तो बड़े बड़े उम्मीद लोग गुलाम नहीं करते देखे से, बड़े बड़े उम्मीद लोग भी मिट्टी कुंडी ढोते देखे से। अरे कुंडी ढोते व्यास में तो अंग्रेज लोग भी मिट्टी गेरे, मिट्टी लात का गोला गर्मी शर्मी पड़े से। इसलिए सेवा पहले सिखाई जाती है। संत मत जो सेवा नहीं करेगा वो सुर शब्द का योग भी नहीं कर सकता। संत मत में पहली सेवा करनी सीखनी चाहिए। सेवा करनी सीखो तो सेवा करेगा तो फिर उसके बुजुर्ग के दुख पाएंगे, उसके कौन सी कमी रहेगी। सेवा करेगा वो भजन भी करेगा, और भजन करेगा न उसके दिल में दया भी आओगी। तीनों चीज संत मत में इकट्ठी करी जाती है। फिर बताइए किस क्यों नहीं तरोगे ने। बात चली थी स्वामी
काज बनाए तब न सबन के, कि सबके काज बना दिए। कोई भी शरण में आया, दीन हो कि ना दीन हो कि न छोटा बन के आया, उसी के काज बना दिए, कोई भी हो। संत सब का भला करते। अब ये कृष्ण ऋषि की बातें तो उनके भी काज बना दिए। कितने के बताओगे, सबके काज बनाए संतों ने और सबका भला करा। मतलब वो जमाना पलड़ा चला गया। अब स्वामी जी महाराज के वक्त में उन्होंने कहा कि स्वामी तुमने बड़ी जोग भी दिया, होग भी दिया। पहले लोग घर छोड़ छोड़ के न बच्चों ने छोड़ छोड़ के जंगलों में चले जाया करते थे और कितना भारी क्या करे। कबीर साहब कहते हैं, मेरा तो मनुआ माने ना है, मैं कैसे समझाऊं। कल मन की बात थी न, कहता मेरा मनुआ माने ना है, मैं कैसे समझाऊं। धोनी तपू तो जीव जले, किस भी मुक्ति पाऊं। वन में जा तो कांटे लागे, वन में जा तो कांटे लागे, ना एक दुख पाऊं। धोनी तपू तो जीव जले में, किस भी मुक्ति पाऊं। मेरा तो मनुआ माने ना है, मैं कैसे समझाऊं। व्रत करूं तो पाचू रोवे और ना दो जग जाऊं। मक्का मारा काम क्या, मैं ना गंगा नहाऊं। मेरा तो मनुआ माने ना ही, मैं कैसे समझाऊं। कि कितने बताता है, मैं व्रतों को तो पाचू रोऊंगी और जो धोनी तपूंगा तो जीव जलेगा, वन में जा तो कांटे लगेंगे। मैं किस तरह इसको समझ, जो मक्का मारा काम करना गंगा नहाऊं। जो ये मेरा मन मान जाए तो मैं गंगा में नहाऊंगा, न तीर्थ में जाऊंगा, न व्रत करूंगा, सारा काम बन जाएगा। भक्ति के मेरा मनुआ माने ना ही, मैं कैसे समझाऊं। दान करूं तो फिर दे दारूं। अब बताइए, दानी तो फिर आ जाता है, दान का पुण्य पूरा हुंदिस नामना पड़ता है। दान करूं तो फिर दे दारूं और ना 84 जाऊं। भजन करूं तो मिलूं ज्योत में, इस भी मुक्ति पाऊं। अब स्वामी जी महाराज ने इसलिए तुम्हारे काज बनाए। स्वामी काज बनाया तुम सबन का, कि जिन्हें स्वर शब्द का योग मिल गया, सबका काज बना दिया। और सतगुरु जब नाम देता, उसके पिछले जो क्रियावान कर्म सन है, जब उसको क्रिया परालबद्ध कहते हैं, वह उसी वक्त उसको खत्म कर देते हैं। तो आपको जैसे परालबद्ध खत्म हो जाती है तो मान चोला छोड़ देता है। ये बिल्कुल ठीक है कि संजल सर पर हाथ धरते हैं, उनके खोटी परालबद्ध थी न, उसको खत्म कर देते हैं और पवित्र परालबद्ध रह जाती है। खोटी में तो भी मन में तो शेर भर भोगना पड़ता, नहीं तो मर्यादा टूट जाए सारी। मन में तो शेर है। अब बताइए, इसके सर पर मन बोझ है, सतगुरु का तार देता, सारा शेर रखता है, तो कसर कौन सी छोड़ी। शेर तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी। मिसाल सुनी चाहिए न, आपने रैदास जी की ली दाढ़ी बताऊंगा, वो इतना तो भोगना पड़ता। फिर भी कितनी दया करी संतों ने, सिर पर हाथ धर के आपको हाथ धरने थे। आदि संत का तो दर्शन तो ही पाप कटते। संतों के दर्शन से आई टड़ा बला, जो दंड सूली और काटे में टल गया। अगर ये बातें न बताई तो किस तरह समझो, संतों के दर्शन बला किस तरह टली। गरीबदास की मिसाल आती है कि गरीबदास जा रहे थे, बैल बैठा था। बैल बैठन के गर्द की बात में तुमने सुनी, मैं तो सुनी से गर्द नहीं देखा न। तो उन्हें क्या करा, बैल बैठा था, धनी उसको मांगा रहा। गरीबदास जी बोले, मारा ना भाई, तू पर चला जा, मैं बात करूंगा। उसको दौड़ जाए, कान बोला खड़ा हो ले अपना चाल कर। बावला उधर नहीं देखा न, तो वजन तो करे, चुबारा मलवा पूरी खाता बैठे बैठे। वो बल्द खड़ा हो लिया। और जमींदार बोला, महाराज बताइए क्या मामला था। बोला, जानते क्या करा बोझ की। बोला, ना बताओ। बोला, ये बड़ा थारा गुरु था। हमारा गुरु? बोला, हाँ, थारा पिछला वो पुराना मानस बता, थारा चुबारा में रहा करता, हलवा पूरी खाया करता था और बड़ी सेवा। भजन को नहीं कराया ने, तो भजन नहीं करा, थारा माल खाए बल्द बना, थारा बहुत पूरे करेगा। ये करना पड़ता है। इसीलिए कई प्रेमी आन की कोई चीज देते हैं, सोचता हूं कि
अगर तो पगला इसका खागा तो तन वह पूरे करने पड़ेंगे। ऐसा करे कि सब न बांट दे, सभी बनेंगे तो न तू क्यों बने, बांट दे तो सब नहीं। इसीलिए अगर वो अपने परिवार में बांटता सारे परिवार का घातक बन जाता है, अगर वो आप खाता अपने आत्मघाती बन जाता है। ये संतों की दृष्टि पड़ती है प्रसाद बन जाता है, ये भी बता देता हूं। संतों की दृष्टि पड़ती है प्रसाद की, तो महात्मा भी प्रसाद बने नहीं बनाते। उन्हें बेरा कौन साल का, उन्हें ये नहीं बेरा ने सुर सतखंड में किस तरह जाती है कह तो हर को देता है। मुझे पता नहीं सुर सतखंड में ब्रह्म लकी दौड़ जानते, आगे जानते नहीं ने। ये संत की सूरत सतखंड में चक्कर काटती आती है। आप देखो कोई बैठे होगे, किसी का ख्याल गया होगा अभ्यास में, जिन्हें तारा मंडल सूर्य मंडल देखा, गुरु का रूप देखा से मन देखते हो, मेरी बात सुनते हो, मगर तुम्हारी वह सुर तो नृत्य थी, वह तो घूम रही से देखा इतनी बार में, उसको बार बार देखती है, छन छन में देखती है शब्द की आवाज को, उस प्रकाश को। ख्याल बनता नहीं ये किसी का, जैसे आप अपने घर में छन छन में जाके आए देखा, इसी तरह वो उसका घर है, ये वो उसमें जाती है। तो इसीलिए वो प्रसाद को ऊपर दृष्टि डालता, वह सुर सतखंड में तर आके न दृष्टि डालती, वो पवित्र हो जाता है। संतों का मार्ग इस तरह। तो मैं क्या कहूँ था, कबीर साहब की वाणी बता रहा था। कबीर साहब ने सारी बातें कह करके ने कहा मेरा मन नहीं मानता, ये मान जा तो मैं कह रहा क्या करूं। ये स्वामी जी ने फिर ये कह दिया, स्वामी तुमने काज बनाए सबन के, सबके काज बना दिए, कितने बुरे भलों के भी, निंदा करने वालों के भी। कहते निंदक मेरा मत मरो जीवो आज जुगाद। हम तो ये पद पाया निंदक के प्रताप कि ये निंदक की मेहरबानी थी। सत्संगियों, अगर मैं अपनी भी कहता मेरे पावे निंदक नहीं होते तो मैं भी गिर जाता। उस वक्त में मैं बड़ा अभ्यास करया करता था, छोटी उम्र थी, 25 वर्ष का था, मैं मेरी लगन इतनी थी कि मैं ये कह रहा था ये चीज आज देखनी से। सोचो मैं कहकर आज नहीं है वह अवस्था। आनंद की उद्दंत मैं करता हूँ, मैं भी तो स्वार्थी होया न कि इनने मेरी मदद करी बदरी कभी न। इनने एक और था लंबरदार पूर्ण नानक सिंह का उसन, ये तो जीता है, वो चले गए बद्री कवि, इनने मेरी बड़ी मदद करी। ये तो बड़ा भारी बेधड़क हो कि बोला था सारे भेख न इकट्ठा कर दूंगा और मैं तुम्हारी प्रणाली जानता हूँ, क्या सोचते हो और तुम सोचते हो इसको हम डेगा जा। नहीं बोला मैं इसकी मदद में। उस वक्त में बड़ा भारी में घबराया हुआ था। जब को दुखमान की मदद करता उसका शान भूलना नहीं चाहिए कभी भी। वो बड़ी भारी मेरी परेशानी की बात थी। बल्कि मैं अपना सोच के ये सोचा मैं ब्यास चला जा। आगरा वालों ने भी चिट्ठी ऐसी दी। ब्यास में महाराज जी जब गद्दी पर बैठे चरण सिंह महाराज, मैं उस उनके पास में चिट्ठी गेरी कि अपना भजन करते रहो। दयाल बागा तो ये कहा गुरु को है नहीं दुनिया में, हम ही सा गुरु दयाल बाग में मेहता जी थे। राधा स्वामी धाम में चिट्ठी डाकदर राम किशोर के था, उन्हें गेरी बोला ऐसे करते वो नाम दे, वो मेरे पास था, उसका नाम पहुंचा दिया कर धाम में, उसका नाम मेरे पास पहुंचा दिया करे और नू कोनी के करना। सब ने इसी ये बात करी। व्यास तो चिट्ठी आई महाराज चरण सिंह की, गद्दी पर बैठे थे, थोड़े दिन हुए थे, तो उनकी चिट्ठी आई कि अपना काम न छोड़ना, अपने काम में लगे रहना, सब कुछ वहां बन जाएगा। क्या कहोगे बताइए? सब कुछ वहां बन जाए, अपना काम न छोड़ना। इनका स्वभाव होता है बदनामी करना। बाबा सावण सिंह साथ क्या क्या किया था, ये अपनी आदत को छोड़ते नहीं, इनकी आदत है बोला आप घबराना नहीं, न अपना काम करते रहना। ऐसी बातें उन्हें काफी लिखी, शांति मिली। किसी को भी शांति की बात कहो, अशांति की बात न कहो, उसमें असर होता।
वह सारे के सारे चले गए, यहाँ ही फिरते हैं। अब क्या कहते, कई जो घुड़ पड़े न तो न्यू कहा मैं तेरी छाती पर दाल दलूंगी, कर ले के करा मैं तेरी छाती पर दाल। वो छाती प्राण की डेरा बन गया उन लोगों की, उनकी छाती पर दाल दलना ये इसे, अगर मैं अपनी चाल को छोड़ देता तो मैं गिर जाता। उन लोगों ने पराये खोटे घड़े, मैंने किसी का धन नहीं हड़पया न, मैंने किसी की इज्जत नहीं ली न, मैंने किसी के झूठे मुकदमे नहीं खरीदे न, मैंने किसी झूठी गवाही नहीं दी न। मेरा तो एक ही सहारा था राधा स्वामी दयाल का। और उन लोगों ने मेरे को देने की कोशिश करी, डिगाउन की कोशिश करी। मैंने कहा जिन्हें राधा स्वामी नाम मिल गया उसका कमी भी से कोई, जिसने राधा स्वामी नाम मिल गया कमी कौन सी है। पर राधा स्वामी नाम पर मेरा विश्वास नहीं था। एक टाइम में मैं भी राधा स्वामी नाम तो फड़क गया था। ये भी इसको कहते सतगुरु काज बनाए तुमने सबन के जोग भी दिया और भोग भी दिया। सतगुरु सबके काज बनाता है, और जब सतगुरु असली नाम की मदद करता है, जो कहता है तो वो नाम फैलता चला जाता है। आपने बताऊं कि जब मेरा मन खराब है कि राधा स्वामी नाम तो तूने ले लिया, ये मेरे मुकाबला करा जी तो बहुत बड़ी बात है, तो मैं बहुत भजनानंदी बन गया था। नाम लिया सो थोड़े दिन पे मैं 6 महीनों पे सोचा ये नाम तो राधा स्वामी से राधे श्याम कह दी तो अच्छा से। ये मेरे दिल में शंका सी उठ खड़ी हुई। तो मैंने महाराज शौवरलाल के दर्शन कुर्ता भगमा सापो चोला पर रेसे, मैंने पहचान तो नहीं से देखे नहीं थे न। मैंने महाराज को बताया कि महाराज फोटो दिखाई उन सब के दिखाए। मैं शौवरलाल का इस मानस ने मेरी मदद करी कि क्या करया कि मैं मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि राधा स्वामी नाम अच्छा नहीं है, और ये राधे श्याम कह ली तो अच्छा, श्याम कृष्ण से राधे राधा जी से श्याम कह ली तो अच्छा से। मैं क्यों सनातनी रहे सुन मंदिरों में बड़ी आरती तारी सर, वो आरती है मैंने संत मत में लिया ही, बिसराओ ना किसी को भी, उनकी बड़ी दया हुई। तो महाराज जी जब मैं समाधि में बैठा बड़ा भारी ख्याल मेरा, तो मेरा आगे को लकड़े इस राधा स्वामी नाम ते उद्धार होगा। अब इधर ताए राधा स्वामी नाम तो ये आंगली करते है कि राधा स्वामी नाम तो उद्धार होगा। ये एक निज नाम से राधा स्वामी नाम ही हमारा मूल मंत्र से, और राधा स्वामी नाम तो उद्धार होगा। 3-4 बरोड़े छोड़े लकड़े मैंने समाधि खोल करके न मत्था टेकिया कुदरती वैसे ही के दाता मेरी शंका दूर कर दी। मैं गिरा पड़ा था और मैंने पता लग गया कि राधा स्वामी नाम धनात्मक नाम है, और ये कुल मालिक का निज नाम से असली नाम है। मेरे दिल में उदन पीछे बल्कि मैं बेधड़क हो कह देता हूँ कि राधा स्वामी नाम बिना मोक्ष न हो ही रहोगी। इसलिए राधा स्वामी नाम सारी दुनिया की जान है। अपनी मन मर्जी के नाम कर लेते हैं पैदा, किस किस का नाम लो, और उनके पंथ भी आगे गिर जाते हैं और खुद भी गिर जाते हैं। उनका पंथ किस तरह चलता, कितनों के नाम लो, सवेरे नाम लेंदी भी थक जाएगा। क्यों? ये वरदान है। स्वामी जी महाराज ने काल को कहा था कि स्वामी जी महाराज जब कह रहे, जब उन्होंने कहा बंद करो भी रास्ता तुमने बहुत किया सस्ता, है सार्वजन की बात है कि बंद करो ये रास्ता तुमने बहुत किया सस्ता। पर स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि अब ये रास्ता बंद नहीं होगा ना, ये रास्ता तो बंद नहीं होगा ना। जब वो कहता है काल महाराज के एक ही जीव करोड़ों का उद्धार कर देता, तन तो क्या कर दिया ये, एक ही जीव करोड़ों का उद्धार कर देता है, तो किस तरह काल महाराज तो किस तरह कहेगा, तू तो ये खुला कर दिया। बोला हाँ अब हमारी जहाज आन लगी किनारे, अब अपना काम करिए। ये मैं कबीर साहब का वक्त में 12 पंथ चलाए थे, बोला तेरी खुली तो 18 चला लिए। कबीर साहब ने कहा था कि जीवों का उद्धार होगा एक ही चीज से,
कौन सी चीज तो होगा कि शब्द। काल महाराज कहने लग गया मैं शब्द को तसल्ली होने कौन दूं, शब्द के ऊपर विश्वास नहीं आने दूंगा न। मैं संत मत की बातें करूंगा और संत मत तेरी बात तो नहीं मानने दूंगा। बोला जो मेरा जीव होगा न उसको तू कंधे बिठाई तारेगा, मेरे जीव को कंधे बिठाई तारेगा। बोला तैयार दूंगा, मगर तेरा जीव को और काम मेरे करेगा तो वो मेरा बरो तेरा इस उसको खा लेना। काम तो करता है वो काल के, और जीव को आता कबीर साहब का। तो बताइए तो काल का जीव से, पर ये बताइए कि मेरा जीव, हाँ जो शब्द को समझ जाएगा न उसको कंधे बिठाएगी तारूंगा, मतलब 12 पंथ चलाऊंगा और बंदी छोड़ को आऊंगा। काल बोला मैं 4 वेद रच दूंगा, 6 शास्त्र, 18 पुराण, समझ गए न कितने बताऊं, 68 तीर्थ रच दूंगा, व्रत रख दूंगा। अब कल महाराज विद्यानंद कितनी अच्छी बात है कि देवी देवते भी हमारे दुश्मन से। हनुमान जैसे ने अपनी करनी करी, गुरु भगत था वो भी ना पा गया, मरेदी सिद्धियों में फंस गई, ये भी हमारे दुश्मन से। किस तरह दुश्मन, कल वो उसकी आवाज तुमने सुनी नहीं न कि सच्ची बात है। किस तरह दुश्मन से, जब हम सतखंड में जाते हैं ये हमने रोक लेते हैं। कोई देवी की पूजा में रुक गया तो कोई भैरव की पूजा में रुक गया, कोई शिव जी की में रुक गया तो ब्रह्मा की में रुक, कोई विष्णु की में रुक गया। ये हमारे दखल देने वाले से और ये धोखा दे के हमने यहाँ रख लेते, इसलिए ये हमारे दुश्मन से। तुम जिनको मिंतर समझते हो, मैं उनके लिए बातें कहता हूँ जिन राधा स्वामी धाम में पूछना से। तो कबीर साहब की बातें बोला तेरे जीव को कंधे बिठा के तैयार दूंगा। ये कबीर साहब के स्वामी जी ने कहा तू क्या सोचता, मैं शब्द की बातें नहीं करता न। कबीर साहब के वक्त में शब्द की बातें थी। कबीर साहब ने भी एक हम दूर करके भेजी लाए हुक्म हजूरी, कि हम दूर करके भेजी लाए हुक्म हजूरी का, हजूर का हुक्म लेके आए। फिर के काशी में हम प्रगट हुए रामानंद चिताए, साहेब का परवाना लेकर हंसु भारण आए। किसका परवाना लाए, साहेब का परवाना। राशन नाम प्रगट रहा कब से कि राधा स्वामी आए तब से, कि नर चोले में आकर के जीव का उद्धार करना था। और उन्होंने ये कहा कि काल तू 12 पंथ चला लिए, कबीर के वक्त में तूने 12 चला तो 18 चला लिए। मेरा जीव जब जिसने ये नाम मिल गया तेरी आट में नहीं आओगा। मैं अपनी बातें बताई, मेरे विचार बताए से कि मेरे दिल में जब ये बातें आई तो मेरे को ये इशारा मिला, इसलिए स्वामी तुम काज बनाए सबन के। मेरे तो काज इस तरह बनाए कि मेरी नैया डिग गई। मैं कल अपने विचार बताए, वह भी आज में मेरी नैया डिगने के विचार, कि जो इंसान विचार गंदे विचार कर लेता तो कति डूब जाता है, सतगुरु ही बचाता है। और जो नाम पर भी अगर ख्याल कर लेता तो कति गिर जाता। मेरा तो नाम पर विश्वास ही उठ गया था, और राधा स्वामी नाम को मैं बल्कि बनावटी नाम समझ करके न, और क्या मेरे दिल में एक बड़ी भारी शंका उठ खड़ी थी। मर महाराज की दया थी, इसलिए आज ये बात याद है, स्वामी तन काज बनाए सबन के। हजूर महाराज सालक जरा शबरलाल ने ये काज बनाया और ये कहा, और वह बात मेरे गुरु महाराज का जरा चिट्ठी भेजी हुई थी उनकी किसी वक्त में। तो ये सब के काज बनाते, स्वामी तुम काज बनाए सबन के। और स्वामी जी ने फिर यही बात कही कि राधा स्वामी नाम को अगवा लेके चलेगा, गिर नहीं सकता कभी भी। और राधा स्वामी नाम न लुगाई का न मानस का है, न कोई स्त्री पर। ये तो राधा स्वामी नाम तो धुनात्मक नाम है, आत्मा का परमात्मा का से, सुरतकार शब्द का से। ये राधा स्वामी नाम को और किसी का नहीं। राधा स्वामी नाम को मत को समझो महात्मा, राधा नाम है सुरतकार, स्वामी है परमात्मा। 5 नाम भी हमारे सभी जपते हैं, मगर 4 नाम नीचे काल के जो सतखंड में पहुंचते हो न, तब राधा स्वामी 4 नाम नहीं लिए जाते हैं, एक ही रहता है। और कल भी कोई शब्द गा रहे थे कि सतलोक ताग जाओ, जाने की बातें थी।
सोची ने बाप उसने पदम साहब ने कहा सतलोक तो आगे चले, ये सभी कहते हैं। तो मेरी बात चली थी कि सबके काज बनाए, मैं निंदकों की बातें उनके बनाए न, प्यारियों के बनाए। संत आते वो सबके काज बनाते और जिसको पकड़ लेते उसको छोड़ते नहीं न। विश्वास होना चाहिए, विश्वास नहीं तो कुछ भी कोई। मैं शाम ने आपको सत्संग 2 घंटों के लिए बता दिया था। आमदी भी सत्संग किया, शाम ने मन के विषय पर जो बात रह रही थी वो फिर मैं दोहरा की और बातें आगे बताई। बल्कि सबसे बड़ा है दुश्मनी हमारा ये से। कल का सत्संग यही था मेरा, और आज भी मैं यही बताता हूँ कि आप लोग कबीर साहब की वाणी आगे का मन मान जाए तो सारा ये काम हो जाता। ये सारा उर्ला व्यवहार से जब तुम अंतर में जाना चाहोगे तो बड़ा भारी काम करना पड़ेगा। पहले अपनी रहनी सहनी ठीक रखनी पड़ेगी। अगर ये भी कहते हो कि मैं कल बताया था सामने कि मजहब तो कई नहीं है, 2 ही है, एक आस्तिक एक नास्तिक। ये एक मान तो कहता मैं तो भाई देवी को मानता हूँ, तू मानने तो सह, आस्तिक तो सह, तू देवी को मानता मानता और राम को मान जाएगा, और राम को मानता और आगे सरक जाएगा। आस्तिक से तो कितने कितने पहुंच जाएगा, और नास्तिक से किस तरह पूछेगा, वो तो औरों को बर्बाद कर देता। इसलिए आस्तिक की पूजा करो, आस्तिक को डेगाओ मत। आस्तिक को बल्कि उसका मन डामाडोल होता है न, तब ये को भाई बात तो थी ये, मगर तू लगे आसन इसका तने पता इसकी बैठक की तय। अगर तू देवी की पूजा करता तो देवी का भाषा तने पता अंतर में कहाँ है। वो कहता जी नहीं, सच्चा है तो कहता नहीं, तो फिर तो धोखे में से भाई। बस तू कहीं खोजे कहीं किस भी दावा हाथ कह कबीर तो पायर भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथिर दीना पंथ लखाए, कोट जलम का पंथर पल में पूछा जाए। कि जब भेदी मिल जाता तो काम बन जाता। इसलिए देवी का पता लगा। या तो शिवजी की पूजा करता, शिवजी अंतर में है, बाहर पत्थर का शिवजी कुछ नहीं करेगा। अंतर में जब अभ्यास करेगा, राम ने भी बाहर का धनुष नहीं तोड़ा था, अंतर शिव धनुष अंतर में था 6ठे चक्कर पर, और इसी को शिव धनुष कहते हैं। ये शिव धनुष कब टूटता है? रामचंद्र राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डरगर जिनको था अभिमान। शिव कमान शिव नेत्र है, सभी जानते हो न। शिव कमान शिव नेत्र है। कब टूटा? दर सतगुरु का ध्यान। सतगुरु कौन है? तेरे अंदर बैठा हुआ से सतगुरु, वो नूरी सतगुरु से सारी दुनिया करता से। शिव नेत्र के रामचंद्र राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, शिव की तोड़ी परशुराम जी डर गए। शिव नेत्र शिव कमान है, धर सतगुरु का ध्यान। चित्त एकाग्र सो कर तोड़े वो ही कमान। सतगुरु का ध्यान धरो, चित्त की वृत्ति एकाग्र होगी तो शिव नेत्र खुल जाएगा। ये शिव धनुष को तोड़ना। चित्त एकाग्र सो कर तोड़े वो ही कमान। सत सीता है राम सिंह रावण है ये मन, सीता कारण राम ने रावण किया दमन। गढ़ लंका है त्रिकुटी रावण का ये कोट, मन काबू करे राम सिंह नहीं रहे कोई खोट। के सारा है तुम गढ़ लंका तो त्रिकुटी उर काल की बड़ी दौड़ से ताग और विषय, मतलब बचने के लिए जब चले जाते हो तो मन बदली कर जाता। इसीलिए प्रेमियों ये करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं है न। मैं आप गए थे मेरे पास, मैं गया था आपके पास में, समझ गए न। और मेरा सत्संग रहता बस एक ही सतगुरु की दया जी रहा सो। अगर मैं 4-5 घंटे सोऊं तो मारा जाए। मेरा एक ही पर्ण चला आता है कि मैं सतगुरु की शरण में नहीं है, तब का पर्ण है। सतगुरु ने वह सैन बता दी तो मुझ तरतीब तो लाग गया। नहीं, मेरा ये पर्ण था कि 6 घंटे चाहे 1 घंटा काट के माला फेरा करता था, सुमन किया करता था। वो अब भी कर लेता हूँ। काफी बार सवेरे 5 बजे से 4 बजे तक 7 बजे लग जाता जोटा, शाम को 5 से 7 लग जाता। अगर कोई टेम लकड़ जाता गल तो दिन में लगा लूं, या रात ने सौंदा नहीं ज्यादा तो उसमें लगा लूं। इसलिए अपना टेम तो हर तरह मेरे दोहरा। अगर कोई मानस भी सो जा
तब भी मैं अपना टाइम निकाल लेता हूँ कि चुप आंख मीच की सुमरण में लग जाता हूँ। दूसरा जाने सोचता है पड़े मैं अपना काम कर, मैं अपनी बातें बता के तुम्हारी चूंद खोलता हूँ कि मेरे पर ये बातें कहता हूँ, ये आप अपने लागू करो सबके सब, फिर देखो तमाशा। समझा? तू बांध कमर क्यों डरता, फिर देख खुदा के करता। तो इसीलिए अपना नेम बना लो, न तुम किसी मजहब की बुराई करोगे, न तुम किसी की निंदा करोगे, न तुम फुर्सत ही नहीं रहेगी। न फुर्सत किस तरह रहेगी, सहे को नहीं। न तो मैं कहा संतों के दर्शन से आई टड़बला कहा था न, गरीबदास की बात दम छोड़ गया था। तो उन्हें कहा वो जमींदार कहना महाराज ये क्या करे, तो 3 दिन उठे कौन था, बोले तुम्हारा गुरु था। उन्हें जाके पूछा, उनका बुजुर्ग था, बोला हाँ भाई अपने चुबारा में गुरु रहा करता और बड़ी सेवा करा करते। बोला यो बड़द से गरीबदार ने बताया, वो दिन पाछो बड़ा हड़के कौन जोड़िया ने। अब सोचो उसके कर्म तो ऐसे थे, सारी उम्र हड़ चालना था न उसने। तुलसी साहब भी कहते हैं कि तुम बड़द बन की पूरा करना पड़ेगा, और वो आया भी था कि बड़द बन की पूरे पूरे करेगा। मतलब किस तरह बचाव ने छोड़ दिया, बोले आज पीछा हम इसको हड़को नहीं जोड़े, तुम्हारा गुरु से कहे। अब ये बात तो सिद्ध होगी न कि संतों के वचन से आई टड़ा बला, दर्शन से आई टड़ा बला, कि गरीबदास के दर्शन होती संत हैं और उसके सारे कर्म कट गए और सारी बला टड़ गई ना, कंधी में कीड़े पड़ दे, हार मारते सारी उम्र फिर बैठे न खाया। संत दया करते हम कब करते, कभी हम सीत में देते, कभी देते सिर साटे। हम सौदागर आए जगतू में तना नाटे, ऊंचा चढ़ की संत पुकार है रे जगतू में तेरे, जैसे दाम गिरा ते खर्चे वैसी आओ तेरे बाटे। संत ऊंचे चढ़ की पुकारते हैं, मन कौन लेता उनकी वस्तु को, सब घबरा जाते भाग जाते। क्यों? सरसाटे लेनी पड़ती है, सरसाटे लेता है वो अपना काम करता। जिन्हें मुफ्त का धन मिल जाता तो शराबा कबाबा मुड़ा देता। देखे नहीं जिनके घरों मुफ्त का माल आ जाता, वो थोड़े दिन सुहा कर देते, और जो खून पसीने तो पीछा इकट्ठा करता बरते नहीं गा 4 पैसे। जिन सतगुरु का माल मिल गया वो उड़ा देता, और जो खुद अपनी परेशानी तक काम करता है न, उसने पता है कि तेरे तो खून पे आटन पड़े इसे, तो किस तरह इसे लुटावे से, वो लुटावे नहीं कर। ये और भी एक बात थी मेरे मन तो उतर गई कि मैं बताऊंगा, तो वो भी बात गई। ये बात चली थी काज बनाए सबन के, सबके काज जोग भी दिया और भोग भी दिया, सारी चीजें दी आपने। पता नहीं संत में तो सभी अपने घर नहीं छोड़ता न, परिवार में रह के सब क्यों करता, मगर सब के में दे दिया। मगर मेरा कहना ये था कि नाम तो कमाई का होता, जिन्हें कमा लिया। 3-4 चीज जो अंतर में पकती है न भीतर में वो काम करती हैं। पीपल का दरखत जानवर के मुंह में चला जाता, शरीर पक्की आता बीट के वो दरखत बनता। वो बरबंटी का भोजे जा में होगा दरखत नहीं बने। पीपल पेखरी रसाल कई दरखत होते, जानवर खा लेते हैं न, तब वो बीच में पकता, तब वो दरखत बनता है। तो नाम भी सतगुरु पका लेता, अंतर में पकता है, और वो ये नाम सच्चा माना जाता है। सारी दुनिया ज्ञान और धुनात्म नाम हो, हम मन मर्जी तो बना लेते हैं, वो नाम काम नहीं देता। वो तो हमारा मन मर्जी का नाम से, वो वर्णात्म नाम से। नाम तो राधा स्वामी भी वर्णात्म, 5 नाम भी वर्णात्म से, और ये सारे नाम वर्ण जबान तो जपते ये वर्णात्म से। जब अभ्यास करते जबान की सूरत तो जाप होगा, जबान की सूरत देखे जबान की सूरत की जबान तो जाप होगा, और सूरत की आंखें देखा जा वो असली माना जाता है। जिन्हें सूरत के खेल का नहीं बेरत क्या करेगा। इसलिए प्रेमियों ये तो करनी का मारे गए, थारी मर्जी करो चाहे ना करो। मेरी ड्यूटी थी, मैं आप लोगों की हाजिरी बजाने के लिए आ गया। 5 का टाइम हो गया होगा, 5 बज गए, इसीलिए मैं कहा था 1 घंटे सच 3:30 पर दिशा आ गया था। तो 5 का टाइम आपने बता दिया। अब फिर कभी मालिक की मौजी मेरा आज का भी सत्संग संसार का जाने न, और कल का भी सत्संग से फिर दादरी आश्रम में।
और फिर 2 दिन 3 दिन पाछा फिर सत्संग से सोनीपत का, समझे न। और फिर सत्संग का तारीख का 9 का फिर आश्रम में से शिवानी का आश्रम में, और 16 तारीख का खिडवाड़ी का से, जहाँ महाराज शोभरलाल ने कबीर योग लिखे थे 14 भाग उस जगह पर। एक बार तो सब सौदा बिगड़े, फिर बावड़ की सत्संगी बीज बो जाते हैं न, फिर जाना उसे। तो ये सत्संग फिर बड़ा सत्संग आ जाता, 20-21 का यहाँ का बड़ा सत्संग। हाँ, 20 ने सत्संग से 21 का नाम दान से, यही न। हाँ, बावड़ा सुना, कोई बात नहीं। अंग्रेजी तो कहते सॉरी, आरू कहते माफी करो, जाने न। कि मैं ये देखे 20 का सत्संग से तो 20 तो पहले दिन मिल जाए, 100 नामदान न्यू न नू से कोई बात नहीं भाई, बेरापन। तो ये तुमने बता दिया, इतना सत्संग सुना दिया, तुम घूम फिरा, फिर प्रसाद मिल जाएगा, मैं बैठ जाऊँ वहाँ पर। और प्रसाद तो मोहब्बत वो बांटा करे, नेक गणपति तुम दिया करो न प्रसाद, जड़े देव उठे खड़े हो जाइयो। शांति तो और बताओ, कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो बोल लो। फिर पीछे न्यू को मैं ये बात पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये भी बता दूं सके यहाँ आज बड़ा अच्छा था, बच्चों लेके नहीं आना चाहिए बड़े सत्संग पर। ये सत्संग होता तो दूसरों को भी तकलीफ होती है। कई बच्चों वाली आती हाथ धराने के लिए, मैं दिनोद में हाथ धरदा रहा हूँ, सारी आने पूरा हाजिर रहूँ। सो आप लोगों सबका सेवादार सुन, मैं सेवा करता ही रहूँ। जब मैं ध्यान में हूँ तो वैसे मेरा अगर बंद लग जाओ, क्वाड बंद कर लेता हूँ, नहीं तो मैं सब तो मिलता रहूँ। मैं खुद क्यों मेरे ख्याल हो जाए फलाना मन सास मिलन जो आ जाओ, मैं ये नहीं सोचू क्यों मैं नहीं मिलता ना भाई, मैं तो थारे जैसा सू। बस इतनी बात से, इतना फर्क से 2 कुत्ते होते हैं, एक कुत्ते गल में पटा बन जाता है, एक कुत्ते गल में पटा नहीं। इसका पटा नहीं, इसको डॉक्टर गोली दे के मार देता है, और जिसके गल में पटा है न उसको डॉक्टर गोली नहीं देता न, किसका धनी से। इसलिए सतगुरु नाम दे करके न, और सतगुरु ने पटा बांध दिया मेरे। तो इसलिए वो काल रूपी कुत्ता से न, वो जिसको नाम नहीं मिला न उनको पकड़ लेता, वो तो पटा नहीं बंध रहा न। और पटा बन जाते, मेरे सतगुरु ने पटा बांध दिया कि तेरी ड्यूटी है। मैं अपनी ड्यूटी संभाल के काम करता हूँ, और मेरी यही ड्यूटी से कि आप लोगों की हाजिरी में रहना। आप लोग आ जाते, कोई बात करते हो, इन्हें बूझो कि कोई मानस अपने बच्चों की बात भी इतनी नहीं उठ सकता न। ये उठता हो तो मैं क्यों उठता हूँ, आप प्रश्न कर सकते, ये भी तो बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक है, मगर मैं बच्चे नहीं समझा ले, मैं तो अपने बराबर ही समझता हूँ कि सतगुरु के प्यारे समझता हूँ। और ये समझता हूँ कि कोई बिगड़ी रूह आ जाए तब भी सुधर जाए तो अच्छा से, कि धोबी का लत्ता आ जाओ, धोबी के घर में चाहे तेली का लत्ता आ जाओ, चाहे हलवाई का आ जाओ, चाहे बड़े उमीर का आ जाओ, धोबी का काम तो धोने का से। और वो धोता देखता इसमें सफेदी जरूर है, 2 भट्टी चढ़ा दूंगा। तो सतगुरु का काम होता, मैं सतगुरु नहीं उनकी ड्यूटी बजाता, उनकी ड्यूटी मिली से। मेरा काम आप लोगों की हाजिरी बजाना। जो कोई काम हो तो मेरे पे हाजिर हो, किया हो जैसा हो मैं हाजिर सू। और बड़े सत्संग में छोटे बच्चों न ला, और बड़े सत्संग में ऐसा प्रश्न भी नहीं करना मेरी भैंस बीमार से, मैं छोरा ने मारी, मेरे छोरे रूस की बाज गए, मेरी बहू रूस की बाज गई, कोई किसी नहीं तो हमारी पराल बज से। न किसी ने बेटा दुख देता, न किसी ने बहू दुख देती, न किसी ने सासू दुख देती, न को ससुरा दुख देता, न को माँ दुख देती, न को बाप दुख देती, न किसी चेला दुख देता, न किसी गुरु दुख देता। ये सब अपनी परालबद का खेल है। जैसी हमारी परालबद से वैसा हमने भोगना पड़ता है, कोई भी हो जाए। किसी की बात ले ले,
तो यही बात कल कह रहा था, जब ये समझ जाता फिर दुख तकलीफ नहीं होती कोई। तो मैं ये थोड़ी बातें कल कही थी कि एक बार कह दो तो फिर छुट्टी कर दिया करो, बाढ़ बाढ़ ना चलिया करो ना, मेरे बस की बात को नहीं क्या करो। आप सब सत्संग में शब्द तो गाया नहीं कोई, एक शब्द सुना दूंगा, घने करो फिर छुट्टी कर दो। पुरुष को नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्वस दे, गुरु के महिमा क्या कहूँ, साके बरस बेद, बिन सतगुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का वेद, के मुख ले ऐसे बोलिए, दादुरे दीजे रो, जल में अमोल के अपना, चले अकारत को, ताते तंत गुण तीन से, आगे रे मुकते मुकाम, ता कबीर कर किया, गोरख दत्त राम, ओ अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा, जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा, गड़े देव को सब कोई पूजे निषदन करते सेवा, जी गड़े देव को सब कोई पूजे निषदन करते सेवा, पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी ताका जानन बेवा, अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा, जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा, दस अवतार निरंजन कहिए से अपना ना होए, जी दस अवतार निरंजन कही से अपना ना होई, ये तो अपनी करनी भोग करता और ही कोई, अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा, जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा, फिर
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सर लागी खाई जी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कही इन सर लागी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे कल कलेश सब नासे सुख पाव सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए तजर्बा करी बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे। तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुख शुरू हो जाते हैं।
कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूं अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाइट में। कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी बात, मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।